नमस्ते मित्रजनों। आज हम ऐसी मूवी के बारे में बात करेंगे जो आपका दिल दहला के रख देगी। कहानी के मुख्य पात्र फ्रिडा पिंटो हैं, जिन्होंने इस कहानी में मीरा की भूमिका निभाई है। इन्हें आप लोगों ने स्लम डॉग मिलियनेयर में भी देखा होगा। कहानी की शुरुआत होती है मीरा से, जो अपने पति हेनरी के साथ रहती हैं। दोनों ही बॉस्टन छोड़ के अभी अभी कोरोलिस नाम के एक गांव में शिफ्ट हुए हैं, जहां इन्होंने एक बेहद खूबसूरत घर लिया है। दोनों डिनर पे जाते हैं। उनकी बात से पता चलता है कि मीरा को एक बार कैंसर हो चुका है और दोबारा कैंसर होने का उसे डर है। दोनों डिनर से जब अपने घर आते हैं तो उन्हें जूतों के निशान मिलते हैं। मीरा रूम में जाती है और रूम बिखरा पड़ा होता है। अगले दिन एक पुलिस वाला रात की हुई घटना के लिए हेनरी से पूछताछ करने घर पे आता है। ये घटना हुई ही थी कि हेनरी और मीरा एक दिन कमरे में सोए हुए होते हैं और लाइट जाने की वजह से हेनरी जनरेटर चेक करने जाता है। वो देखता है किसी ने जनरेटर की तार काट दी होती है। मीरा रूम में होती है और वहां एक आदमी घुस आता है। हेनरी भाग के रूम तक जाता है और देखता है मीरा बंधी हुई है। वो उसे खोलता है और नीचे जाके दोनों देखते हैं कि उनके घर में दो आदमी घुसे हुए हैं। हेनरी पौधे में छुपाया हुआ गन निकालता है, जिसे देख के मीरा काफी हैरान होती है, क्योंकि उसे इसकी कोई जानकारी नहीं होती है। वो जैसे तैसे खुद को और मीरा को वहां से बचा के भागता है और एक रूम में खुद को बंद करता है। वो मीरा को चाबी देता है और कहता है भाग के कार के पास जाए। मीरा जैसे ही बालकनी से कूदती है, वो आदमी रूम में घुस आते हैं और हेनरी को पकड़ लेते हैं। मीरा कार के पास पहुंचती है और वहां एक कुत्ता बुरे तरीके से भौंक रहा होता है। तभी घर से गोलियों की आवाज आती है। मीरा को लगता है गोली हेनरी को लगी है, पर हेनरी ने उन दोनों को मारा होता है। अगले दिन फिर से पुलिस उनसे मिलने आती है और घटना की जानकारी देते हुए कहती कि ये दोनों आदमी ईगल पॉइंट के लोग हैं। वहां चोरी और गुंडागर्दी आम बात है और ये दोनों चोर ही हैं। पर कुछ दिन पहले एक लड़की गांव से लापता हुई है, जिनमें इन्हीं का हाथ बताया जा रहा है। पुलिस ये भी बताती है कि गायब हुई लड़की चोर की ही बेटी है, जिसका नाम क्रिस्टीन कॉब है। घर आके हेनरी सब कुछ भूल के अपने हाउस वार्मिंग पार्टी की बात करता है, जिसकी वजह से उसका और मीरा का झगड़ा होता है कि इतना कुछ होने के बाद वो पार्टी कैसे कर सकता है। हेनरी उसे समझाता है कि वो मीरा का दिमाग वहां से हटाना चाहता है और पार्टी से उसे अच्छा लगेगा। मीरा मान जाती है और हेनरी शहर के लिए निकलता है पार्टी के लिए कुछ सामान लेने, पर वो अपना पर्स ले जाना भूल जाता है। मीरा हेनरी को कॉल करती है, पर उसका फोन नहीं लगता। फिर मीरा भी हेनरी के पीछे शहर के लिए निकलती है। कुछ दूर जाके मीरा देखती है कि हेनरी शहर के रास्ते की तरफ ना मुड़ के सेंट मैरी हॉस्पिटल की तरफ मुड़ता है। मीरा को अजीब लगता है और वो उसके पीछे मुड़ती है। तभी एक आती हुई तेज कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। मीरा कार गैराज में दे के टैक्सी लेके घर पहुंचती है। वो देखती है हेनरी वहां ऑलरेडी आ चुका है। मीरा उसे उसका पर्स देती है और उससे पूछती है कि वो हॉस्पिटल की तरफ क्यों मुड़ा। तो वो कहता है कि रास्ता बंद होने वाला था, इसलिए। अगले दिन मीरा ऑफिस से अपने घर की तरफ जा रही होती, तभी वो पुलिस वाला फिर से उससे मिलता है और कहता है घर पे घुसने वालों में से वो जो इंसान आईसीयू में था, अब वो नहीं बचा। कल रात वो मर चुका है, जबकि वो ठीक भी होने वाला था, पर अचानक से उसकी मृत्यु हो गई। अपनी गाड़ी खराब होने की वजह से मीरा आज हेनरी की कार लाई होती है। इसमें रीसेंट लोकेशंस चेक किया तो 1432 ईगल पॉइंट, जो कि कॉब जो उसके घर में घुसा था, उसकी लोकेशन होती है। मीरा लोकेशन ट्रैक करके वहां पहुंचती है। उसे यहाँ भी वही कुत्ता दिखाई देता है और आज भी वो कुत्ता उसे देख के काफी भौंक रहा होता है। वो कॉब की गाड़ी चेक करती है, जिसमें उसे एक रिसीट और एक चाबी मिलती है। वो घर देखती है तो घर खुला होता है। घर में कॉब और उसकी बेटी की तस्वीर और जमीन पे एक एनवेलप होता है, जो हेनरी की कंपनी से होता है। वहां से बाहर निकल के मीरा एक मेल ऑफिस देखती है और उसमें से कॉब का मेल बॉक्स खोलती है। वो देखती है कि कॉब ने मरने के पहले एक पार्सल पुलिस को भेजने के लिए अपने लॉकर में रखा होता है। मीरा उसे निकालती है तो देखती है वो एक कैमरा होता है। वो जैसे ही खोल के देखने जाती है, तभी एक आदमी वहां आ जाता है और उसे भगा देता है और वो कैमरा भी तोड़ देता है। मीरा घर पहुंच के कैमरा चलाने की कोशिश करती है। उसने कॉब अपनी बेटी के लापता होने की कुछ बात करता है, पर कैमरा टूट जाने के कारण कुछ सुनाई नहीं देता। मीरा हेनरी का ट्रैकिंग लोकेशन ऑन करती है। वो ईगल पॉइंट का ही दिखाता है। फिर मीरा हेनरी के कंप्यूटर रूम में जाती है। वो खोजबीन में व्यस्त हो जाती है और देखती नहीं कि हेनरी घर आ चुका होता है। हेनरी कार पार्क करते हुए कोई बिल छुपाता है और मीरा कोई गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और वो उसका रूम लॉक करके चली जाती है। हेनरी मीरा से पूछता है ऑफिस कैसा लगा, तो मीरा कहती है अब तक देखा नहीं है। वो उसे अपने ऑफिस दोबारा ले जाता है। मीरा गलती से वो एनवेलप वहीं भूल जाती है, तो वो जल्दी से अपने पास रख लेती है। हेनरी मीरा का फोन देखता है और कहता है तुम ट्रैक कर रही थी। मीरा कहती है हाँ, मैंने आज ट्राई करके देखा। हेनरी कहता है मैंने भी देखा, तुम ईगल पॉइंट क्यों गई थी।
मीरा उसकी बात टालते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे ऑफिस में वैक्यूम करने आई थी। डिनर में हेनरी उससे फिर पूछता है कि वो ईगल पॉइंट क्यों गई थी। वो कहती है वो घर जा रही थी। हेनरी उसका झूठ पकड़ लेता है, पर वो माहौल को जानबूझ के कंफर्टेबल बना देता है। रात होते ही मीरा हेनरी का कंप्यूटर चेक करती है और देखती है उसमें घर की कंस्ट्रक्शन की काफी सारी तस्वीर होती है, जिनमें लेबर्स में से कॉप की फोटो कंस्ट्रक्शन साइट पे और उसकी बेटी क्रिस्टीन की फोटो भी दिखती है। मीरा सुबह होते ही पुलिस के पास वो कैमरा की चिप लेके जाती है और तभी वो देखती है जिस आदमी ने उसका ईगल पॉइंट पे कैमरा तोड़ा था, पुलिस उसे पकड़ के ले जाती है। मीरा को लगता है शायद ये लड़की के सिलसिले में है। वो आदमी मीरा को घूर के देख रहा होता है। मीरा अंदर नहीं जाती, वो सीधा घर आती है और हेनरी से कहती है कि शायद वो लड़की मिल गई है, पर शायद वो ठीक नहीं है। फिर वो हेनरी से पूछती कि कॉप के घर पे तुम्हारा लिफाफा क्यों था, और तुम्हारे पास इस लापता लड़की की तस्वीर क्यों है, और तुम्हारे फाइलिंग कैबिनेट का सीक्रेट पासवर्ड क्यों है। तब हेनरी कहता है कि मीरा के इलाज और घर के कंस्ट्रक्शन में बहुत सारा खर्चा हुआ था। वो कुछ सेविंग करना चाहता था, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्टर बना और उसने टैक्स डिपार्टमेंट को ये दिखाया कि उसने ये घर पूरा खुद से बनाया है, जबकि बहुत मजदूरों ने उसका घर बनाया था, जिनमें से एक मजदूर कॉप भी था। और एक दिन उसकी बेटी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे आती है और वो कॉप की गाड़ी ठोक देती है, जिसकी वजह से कॉप उसे बुरी तरीके से डांटता है और हेनरी कॉप को निकाल देता है। और कॉप उससे कहता है कि हेनरी को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो टैक्स डिपार्टमेंट को बता देगा कि वो धांधली कर रहा है। इसलिए हेनरी उसे हर महीने लिफाफे में पैसा भेजता था, और वो घर में इसलिए घुसा था क्योंकि अब हेनरी ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया था। मीरा को यह जान के काफी राहत मिलती है कि हेनरी को लड़की के गायब होने में कोई हाथ नहीं है, और वो थोड़ी गिल्ट में भी होती है। इसलिए उसने जो कैमरा ऑर्डर किया होता है चिप में क्या है देखने के लिए, वो अपने कॉलीग को देना चाहती है, पर कलीग नहीं लेती तो उसे घर लाना पड़ता है। फिर इनकी हाउस वार्मिंग पार्टी का दिन आता है। गेस्ट घर पे आते हैं। हेनरी और मीरा अपना घर गेस्ट को दिखा रहे होते हैं। तभी मीरा ईगल पॉइंट की न्यूज देखती है, जहां इंस्पेक्टर मॉर्स ये बयान देते हैं कि वहां बहुत सारे कुत्ते गैर कानूनी तौर पर लड़ाने के कारण जख्मी मिले और एक की मृत्यु हो गई है, और वो आदमी जो उस दिन मीरा से ईगल पॉइंट पे मिला था उसे गिरफ्तार किया गया है। कॉप की बेटी की लापता होने में शंका थी, पर बाद में इल्जाम खारिज हो गया। मीरा का शक फिर से हेनरी पे जाता है और वो बाहर निकल के अपनी गाड़ी में जाके कैमरा में चिप लगा के देखती है, जिसमें कॉप कहता है कि मेरी बेटी एक दिन कंस्ट्रक्शन साइट पे आई थी और हेनरी की उस पर बुरी नजर थी, और उसका घर चेक करने हम वहां गए थे जब वो लोग घर पे नहीं थे, और मैं अपने कुत्ते को भी लेके गया था जो वहां बुरी तरीके से भौंक रहा था, खासकर उसके ऑफिस में। इस घर में सबूत है, मैं जानता हूँ। इतना सुन के मीरा घर में जाके सीधा हेनरी के ऑफिस में जाती है और हेनरी का लॉकर खोल के सबूत ढूंढने लगती है। उसे एक फाइल मिलती है जिसमें उसके घर की कंस्ट्रक्शन की डिजाइन होती है, और उस डिजाइन में एक ऑफिस स्वीट होता है जो घर में मौजूद ऑफिस से काफी बड़ा होता है। पर घर का ऑफिस छोटा सा है, तो मीरा को समझ नहीं आता। वो डिजाइन के सहारे सारे स्विच बोर्ड्स की लोकेशन देखती है, जिसमें एक खुफिया स्विच होता है जो एक बॉक्स के सहारे छुपा होता है। मीरा बॉक्स हटा के स्विच प्रेस करती है तो उसका ऑफिस से एक दरवाजा खुलता है, जिसके बारे में मीरा को कुछ नहीं पता। मीरा उसमें जाती है, वहां गहरा अंधेरा होता है। वहां एक और दरवाजा होता है जिसे खोलते ही बेसमेंट शुरू हो जाता है। मीरा लाइट ऑन करती है और उसे यकीन नहीं होता जो वो देखती है। उधर एक लड़की उसे बंधी मिलती है। वो लड़की क्रिस्टीन ही थी। लड़की एक लोहे की चैन से बंधी होती है। मीरा उसे शांत कराती है। वो उसके लिए मदद मांगने जैसे ही जाती है, हेनरी वहां आ चुका होता है। मीरा जैसे ही 911 पे कॉल करती है, वो मीरा को जमीन पे फेंक देता है और उसका फोन तोड़ देता है और उसे भी बांध देता है, और वो वहां से चला जाता है। हेनरी सभी मेहमानों को विदा करता है। यहाँ मीरा और क्रिस्टीन दोनों बंधे होते हैं। मीरा जैसे तैसे अपने हाथ की रस्सी खोलती है और क्रिस्टीन को भी कैद से छुड़ाती है। हेनरी वहां आता है। उसके आने के पहले वो लोग वहां छुप जाते हैं और उसके अंदर आते ही सीढ़ियों से घर पे भाग जाते हैं। अब हेनरी उन्हें पूरे घर में ढूंढ रहा होता है। कुछ देर के बाद हेनरी उन्हें ढूंढ लेता है और वो मीरा को मार के वापस जमीन पे गिरा देता है और क्रिस्टीन को खींच के फिर से बेसमेंट में लाके बांध देता है। मीरा को होश आता है और वो चुपके से बेसमेंट में आती है, और वो जैसे ही क्रिस्टीन को मारने जाता है, मीरा पीछे से आके उसके सर पे किसी नुकीली चीज से वार करती है। वो नुकीली चीज वो आईफिल टावर होता है जो हेनरी का मीरा को दिया हुआ पहला तोहफा होता है। हेनरी उसी चेयर पे गिरता है जहां उसने लड़की को बांध रखा था। मीरा बच्ची को लेके वहां से चली जाती है और घर बेच देती है। इसी के साथ कहानी का अंत होता है। मूवी का नाम है इंट्रूजन। उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई है। आपसे फिर मिलते हैं अन्य किसी मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।